So, guys, welcome to another, virtual meet with Mr. Govind Chandak. I feel we have now, established a very cool bond with sir. So today we are going to talk about a very important topic to any freelancer, any guy who is into business or is running their business. We are going to talk about the key factors which you guys should keep in mind while doing any kind of business during the pandemic specifically, or after the pandemic gets over. So we are going to cover some points which are going to help you navigate your way through the obstacles that come. So Govind sir is going to share his experience on how exactly what he learned from failures, from experiences, from all the things that he has done, so that you guys can benefit from that. So he has willingly agreed to do this. So first of all, sir, thank you so much, because ये My सब pleasure, कोई Jatin. करता नहीं है, but you have agreed, so thank you so much. So we'll just go through some questions just to ease it. So आप एक point by point आप बता सकते हो ये सब चीजें. Sir, the first Good to go. question which I have for you is how has COVID Hmm. impacted the Hmm. entrepreneurs specifically? Okay, so COVID impacted the entrepreneurs. Okay, so Jatin, I would not say the word as impacted क्योंकि impact हम सबको पता है. It is available on simple Google search कि economic slowdown हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है. Correct, correct, ये सबको पता है कि हर business कम कुछ ना कुछ टाइम थोड़ा सा पीछे चले गए. Might be it is 6 months or 1 year depending upon it. कुछ businesses काफी अच्छे grow भी हुए. Okay. सो इम्पैक्ट तो इंडस्ट्री वाइज डिफरेंट होगा. मैं आई से इट रैदर वर्ड की व्हाट कोविड हैज मेड अस लर्न, क्योंकि हम लोगों ने भी काफी कुछ सीखा है. ओके, सी रूल नंबर वन इज व्हेन आई से अबाउट लर्निंग, मैं सबके लिए कॉमन बात करूंगा. नंबर वन जो सबने सीखा है विच इज अडेप्टेबिलिटी. ओके, कि हाउ यू हैव टू बी अडेप्टेबल विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. पहले कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट टू मार्केट फिट. ओके, अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, इट इज मार्केट टू प्रोडक्ट फिट. ओके, द एनवायरमेंट इज सो डायनामिक कि आपका हर दिन नया है. यू कैन सी दैट जो चीजें एक हफ्ते पहले वैलिड थी, आई थिंक आज वो चीजें वैलिड नहीं है. यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू. So there are a lot of challenges, lot of learnings every day. I am very much happy to see so many people की बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई थिंक फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आए हैं. इससे पहले उनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं था या कभी इतना शायद ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया ऑनलाइन प्रेजेंस पे. they have came first time online, so that is how they have become adaptable. So पहली चीज तो हमने अडेप्टेबिलिटी सीखी है. दूसरी चीज हमने ट्रांजिशन सीखा है कि कैसे वन मोड से सेकंड मोड पे जल्दी क्विक ट्रांजिशन करना है. देखो, जो जल्दी क्विक ट्रांजिट जिन्होंने किया ना, दे आर एक्चुअली नाउ सेटलिंग डाउन. मतलब जिन्होंने लेट्स से मार्च में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होते ही विद इन अ वीक ट्रांजिशन कर लिया, तो अभी वो धीरे धीरे सेटल हो चुके हैं नए मोड ऑफ चीजों से लेके. सो कोई भी चीज को, कोई भी प्रोसेस को सेटअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. इफ यू हैव डन योर ट्रांजिशन सॉरी इवन द मार्च, तो अभी आप जाके सेटल हुए हो, राइट. जो लोग अभी ट्रांजिशन के लिए सोच रहे हैं वो ऑलरेडी 3 महीने से लैग हो चुके हैं. सो ट्रांजिशन शुड बी वेरी क्विक एंड इट शुड बी लाइक इट शुड बी वेरी मच अडेप्टिव. थर्ड चीज जो हम लोगों ने सीखी है, दैट द जर्नी इज नॉट ऑलवेज स्मूथ. ओके, अभी तक पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, पैंडेमिक चल रहा है. इसके बाद में और इफेक्ट आएगा विच वी कॉल इट एज पोस्ट कोरोना पैंडेमिक, पोस्ट कोरोना इफेक्ट. ओके, सो इस केसेस में सिचुएशंस और अलग रहेगी. ओके, इवन इफ द मार्केट स्टार्ट, जैसे आज ही मैंने कल ही मैंने न्यूज में देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने होटल्स को ओपन कर दिया है. आई थिंक फ्रॉम 8th of July, टुडे, फ्रॉम टुडे इट इज बीइंग ओपन विद 33% कैपेसिटी. अभी बहुत अलग चीज है, ठीक है. होटल्स तो ओपन हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम कस्टमर्स को आपको अंदर से कॉन्फिडेंस दिलाना है कि यू कैन कम डाउन एंड ईट. ये सबसे बड़ी बात है. ओके, सो ये सब आप कैसे करोगे, ऑल ऑफ दिस थिंग्स ऑफ सिचुएशंस व्हिच इज देयर. सो इम्पैक्ट टू सम ऑफ द स्टोरी, आई विल नॉट से इम्पैक्ट, आई वुड रादर से लर्निंग कि हम क्या सीखे हैं. हम सीखे अडेप्टेबिलिटी, हम सीखे है ट्रांजिशन, हम सीखे नई चीजों को कैसे आपको जल्दी से अडेप्ट करना है, गेटिंग द थिंग्स डन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोडक्ट टू मार्केट फिट. क्योंकि इतना ज्यादा डायनामिक एनवायरनमेंट है, तो हाउ डू यू मेक योरसेल्फ फिट विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द मार्केट. दैट इज सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड ऑफ कोर्स दिस हैज गॉट अ लॉट ऑफ लर्निंग. बहुत कुछ सीखा है. मतलब पिछले 3 महीनों में मैंने ही इतना सीखा है, जबकि हम लोग ऑन मी एज अ कंपनी वी आर इनटू द ऑनलाइन स्पेस फ्रॉम लास्ट 7 years. बट फिर भी हम लोगों ने ही इतना कुछ सीखा है इस चीज में, दैट आई कैन नॉट टेल यू, दैट इज द केस.
So, Jatin, So just to be relevant, I just want to ask, जैसे कुछ professions ऐसे हैं जो बिना मतलब जहाँ पे online transition नहीं हो सकता. In that case, okay. जैसे for example, your profession, you're a photographer, right? How can you make it online? Of course, आपको location पे जाके shoot करना ही पड़ेगा. Okay. yeah. How do you manage this situation? How this impacted you as a photographer? So I'll give you an example, sir. जो मतलब कुछ मेरे contacts में है. So what they have done is they have sold their cameras and they have ventured into a different business. इतने बुरे हाल है. Jatin, I lost you after what they have Am I done. clear Can you now? please? Yeah, you are clear now. Tell me. So I was saying, some of my friends, I know them personally. So they have sold their cameras or उन्होंने गिरवी रख दिया है cameras, and they have started another business. They have like अच्छा. completely went out of photography business and started हाँ, something else, selling something else. हम्म, So it's very bad. हम्म, Like the people. So my goal was what I saw like 6 months ago. Ki हम्म, it's not relevant just to be a photographer. You should always have a हम्म, skill set, a different skill set which will help you हम्म, if something हम्म, else goes down. So that's why I started हम्म, learning video editing. That's why I started doing social media. right, That's why I started venturing into right, putting my hands into all these things. So right, right, right. ultimately when corona hit, the photography went down हम्म, and the social media हम्म, went up. The video editing हम्म, part went up. So I was like right. balancing it, so it didn't affect me personally as much and like people like me. But the people who are solely into photography, who are हम्म, just photographers, just just the cinematographers, they got hit very badly, and they had to do हम्म, something to make it out. yeah. So it was very bad, like for the photographers, or for any kind of people who have to So, personally go and do the job. It's very bad. yeah. So I think you are also kind of everyone entrepreneur in its own sense today. Yeah, So whether you are doing a 9 to 5 job or whether you are a freelancer or whether you're a founder, you are an yeah, entrepreneur inside. So I correct. think now you realize the importance of diversified portfolio, like Yeah, how diversified portfolio helps you survive yourself because you correct, never know what situation will come. correct, correct, Yeah. correct. So, sir, my next question for you is that what are the entrepreneurship opportunities during pandemic? Hmm. So, what are the opportunities Okay. that we have in hand right now? Okay, the opportunities that we have in hand right now. This is a tricky question. Okay, so see, Jatin, number one is like opportunities. If I say very clearly कि opportunities ये है वो है, that would be wrong. It's only because कि अभी तक हमारे सामने picture clear नहीं है. What is going to happen next? For example, अभी मैंने कहीं पे news में पढ़ा था कि 15th of August onwards COVID-19 vaccine is about to come. बट वी डोंट नो, तो क्लैरिटी नहीं है कि द फ्यूचर इज स्टिल अनसर्टन, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है. सो आई वुड नॉट से कि एग्जैक्टली ये अपॉर्चुनिटी है, एग्जैक्टली वो अपॉर्चुनिटी है, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इंडस्ट्रीज जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है. ओके, सो ऐसी इंडस्ट्रीज जो लोकेशन इंडिपेंडेंट है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो आप बहुत जल्दी ट्रांजिशन कर सकते हो. सो द टॉप 5 इंडस्ट्रीज दैट यू शुड बी यू कैन वर्क is number one digital marketing, number two data sciences, number three and most important today, which is healthcare. Okay, healthcare is very good to get into. You just need to be creative in what sense that you can do. Okay, number four, after healthcare, number four is remote setup. Remote setup मतलब how you can work your team remotely. आप remote setup कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये जितना सुनने में आसान लगता है work from home या telecommuting, उतना definitely आसान नहीं है. There will be people who will be helping you with proper remote setup, because एक टाइम आता है जब किसी भी इंसान के अंदर बर्नआउट हो जाता है. सो यू माइट बी ऑल्सो बी फीलिंग कि लास्ट 4 महीने से आप हो, तो बर्नआउट आपको भी कभी फील होता होगा. ओके, सो दिस थिंग. एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटेंट. ठीक है, आज भी कंटेंट में उतना ही स्पेस है जितना पहले था. कंटेंट विल नेवर बी, मतलब कंटेंट की ऐसा कभी नहीं होगा मुझे लगता है, एटलीस्ट इंडिया में, कि यार बहुत कंटेंट हो गया, अभी लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं. बिकॉज इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. मैं हमेशा बोलता हूँ, हर 200 किलोमीटर में यहाँ पर आपका खाना चेंज होता है, आपका पहनावा चेंज होता है, एंड आपकी लैंग्वेज चेंज होती है. सो इंडिया के साथ एडवांटेज ये है कि यहाँ पे लगभग किसी भी टाइप का कंटेंट एब्जॉर्ब हो सकता है. सो कंटेंट हैज स्टिल हैज गॉट अ लॉट ऑफ स्पेस एंड यू कैन डू as much as you can. So for creators, it is always be there, and other 4 5 industries. So these are the industries jahan par there are opportunities.
you can scale up in a really very well. The other opportunities might be there, but जब तक हमारे पास में थोड़ी सिचुएशन की क्लैरिटी या गवर्नमेंट पॉलिसीज की क्लैरिटी नहीं होती, तब तक हम लोग एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि ओके यार दिस इज द थिंग व्हिच इज गोइंग टू बी ग्रेट. सो दैट इज हाउ इट इज. ये 4-5 चीजें हैं व्हिच हैज गॉट वेरी गुड. मतलब प्री कोरोना पैंडेमिक भी 2020 के लिए या 2021 के लिए मैं यही बोलता था कि यार 21st सेंचुरी में these are the 5 industries that people should look at. Awesome. That's really well put. Like, I should, definitely try to put out as much content right now as I can. ये सुनने के बाद मुझे यही लग रहा है. So yeah, that's very well put. So I think I got my answer at least. So I'll start with the next question. So is it a good idea to do a startup after the pandemic? With all the political, all the economical situations that is going on, is it a wise move to start your own thing, start your own business after a pandemic? That's the next question. Okay, start your own business. Okay. So, Jatin, in that case, I just want to tell you, see, I am here today not sitting as an entrepreneur or not sitting as a mentor. I am not a guy who is having a 50 years experience and came up with so many experiences. मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ, मैं आप लोगों से काफी अच्छे से associate करता हूँ. I understand your problems and I am not a guy who started with a golden spoon, जिसको पहले $1 million की फंडिंग मिल गई. I started as a guy right from scratch. मतलब जीरो से कैसे करना है कि राइट फ्रॉम सेलिंग द पैम्पलेट्स एट अ कॉलेज गेट, मैंने वो लेवल से शुरू किया है. ठीक है. सो आई कैन एसोसिएट वन थिंग कि पैंडेमिक के बाद या पैंडेमिक के बीच में स्टार्टअप करना है या नहीं करना है, ये डेफिनेटली आप होने. ठीक है. अनलेस एंड अनटिल आप स्टार्टअप को आप स्टार्टअप को एज ए स्प्रिंट नहीं मैराथन देखते हो, यू विल बी देयर. ओके. अगर आप अपने स्टार्टअप को एज अ मैराथन देखते हो कि नहीं यार दिस इज गोइंग टू रन एंड यू हैव प्लान्ड इट प्रॉपरली, वो 100% चलेगा. ठीक है. अगर आप अपना 200% दे रहे हो ना, सारे आपने कैलकुलेशंस किए, क्योंकि कई बार होता है जतिन, देखो हम लोग जो प्लान करते हैं वो वर्कआउट नहीं होता यार. बहुत सी बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने भी 2-3 कॉलेज में होता है ना, हम लोगों के पास आइडियाज आते हैं, फ्रेंड्स मिलके काम करते हैं. तो मैंने भी 2-3 आइडियाज पे काम किया है, बट जेन्युइनली स्पीकिंग जो मैंने पेपर पर ड्राफ्ट किया था और जब मैं एक्चुअल मार्केट में आया, चीजें बहुत अलग थी. मतलब दे वर कंप्लीट स्लैश्ड. मतलब तब मुझे पता पड़ा कि यार कैसे ये सब चीजें काम करती है. ओके. सो पॉइंट नंबर 1 इज वेरी सिंपल कि अगर आपके लिए स्टार्टअप एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है, डेफिनेटली यू आर इनटू इट. मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि सभी चीजें आपके पास में सेटल हो जाएगी. सो रूल नंबर 1, अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं आई विल नॉट अर्न अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दिस फ्रॉम 1 ईयर, अगर आपके दिमाग में ये फिट है कि भाई 1 साल तक अगर मैं 1 रुपया भी स्टार्टअप से नहीं कमाऊंगा तो चलेगा एंड आई कैन सर्वाइव लाइक मी एंड माय फैमिली, व्हाटएवर द केसेस, आई कैन सर्वाइव, तो आप स्टार्टअप में घुसो. ओके. क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से आप घुसे और यू विल बी मिलियंस ऑफ डॉलर. स्टार्टअप फाउंडर, को फाउंडर, ये सब फैंसी टर्म्स है. एक्चुअली जो काम करना होता है ना, ये बहुत डिफरेंट होता है. सो अगर आपके दिमाग में ये चीज है, डेफिनेटली गेट इनटू इट. इतना पेशेंस है, डेफिनेटली गेट इनटू इट. प्रॉब्लम क्या है जतिन कि मैंने कुछ दिनों पहले भी बोला था यार, लोग क्या करते हैं स्टार्टअप करने के लिए अपना 9 to 5 का जॉब क्विट करते हैं कि हाँ स्टार्टअप करेंगे, ऐसा होगा, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं एंड दे विल स्टार्ट डूइंग इट. फिर पहले 2-3 महीने तो मस्त चलता है, कोई बात नहीं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे होता है. प्रॉब्लम आती है व्हेन यू क्रॉस 3 months. 3 months के बाद में व्हेन यू स्ट्रगल कि आपको 10,000 रुपए भी पर मंथ नहीं मिल रहे, सो स्टार्ट गेटिंग फिर आप डिमोरलाइज होना शुरू कर देते हो. फिर वो 1 साल भर खत्म होते होते अपनी स्टार्टअप की जर्नी छोड़ देते हो और फिर यू गेन अगेन फॉर नेक्स्ट 40 years, अपने अगले 40 साल की जिंदगी के लिए वापस 9 to 5 में शिफ्ट हो जाते हैं. सो ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट हमें चेंज करना है. यार ऐसा नहीं है कि आप में एनर्जी है, 3 महीने काम किया और छोड़ दिया. यूनिकॉर्न्स ऐसे नहीं बने हैं. जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, हम देखते हैं फ्लिपकार्ट है, ओला है, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स है. आई वुड नॉट से स्टार्टअप्स, अभी तो एस्टैब्लिश कंपनीज हो गई है. आप लोगों ने इन लोगों को तब नहीं देखा है जब ये लोग एक्चुअली घर घर जाके सेल आउट करते थे. ओके. इनको भी सेटल होने में टाइम लगा. इट इज नॉट लाइक कि फ्लिपकार्ट आज जो है वो 1 दिन में बन गया या 2 महीने में बन गया. इट टुक टाइम. सो स्टार्टअप नीड्स योर टाइम, योर एनर्जी, your efforts, your everything. It will take your everything to be on that level. ठीक है. सो अगर आपके दिमाग में ये है कि कमिंग डाउन टू क्वेश्चन की स्टार्टअप करना चाहिए क्या आफ्टर द पैंडेमिक और इनटू द पैंडेमिक, अगर आपके दिमाग में ये है कि आई विल नॉट ट्रीट इट एज अ स्प्रिंट, आई विल ट्रीट इट एज अ मैराथन, लॉन्ग टर्म मुझे देखना है,
डेफिनेटली गो इट फॉर इट, ऐसा कुछ नहीं है। देखो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो वर्कआउट नहीं हो सकता, अगर आप चाहो तो सब कुछ वर्कआउट हो सकता है, एवरीथिंग कैन वर्कआउट इफ यू वांट टू डू इट। अगर आपको करना ही नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई। दूसरा पेशेंस चाहिए, मतलब पेशेंस हैज टू बी देयर। ऐसा नहीं है यार अभी आपने स्टार्ट किया, फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और पहले महीने से उसको रेवेन्यू आना शुरू हो गया, दिस इज वेरी फॉर्चुनेट, मतलब यू आर देन द मोस्ट लकीस्ट गाय इन दिस वर्ल्ड, बट जनरली ऐसा नहीं होता, फिलहाल रेवेन्यू नहीं मिलता यार। कुछ कुछ बड़े बड़े स्टार्टअप्स, चलो हम तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज यानी आईटी इंडस्ट्रीज, आईटी एनेबल्ड इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाओ ना तो 5-5 साल लोगों को लग जाते हैं आरओआई निकालने में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने में। इमेजिन द अमाउंट ऑफ पेशेंस दैट दिस गाइज नीड। स्टोरी मैराथन की तरह ट्रीट करो, कुछ नहीं होगा, आराम से करो। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, बट द पॉइंट इज हैव पेशेंस, ट्रीट इट एज अ मैराथन, लॉन्ग टर्म गोल सेट करो कि हाँ लॉन्ग टर्म में ये होने वाला है, वी आर गुड टू गो फॉर एवरीथिंग। Right, right. So that's very well put, sir. I think the patience part is the most important according to me because बहुत frustrate हो जाते हैं लोग. Even बहुत like फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। when they don't see the money coming in specifically, so they're like, "Ki, is this a right दैट decision?" इज द मोस्ट So डिफिकल्ट पार्ट, कि जब पैसे नहीं दिखते ना लोगों को तब लोग और ज्यादा डर जाते हैं यार, व्हाट आई एम correct, डूइंग, सही कर रहा correct, हूँ क्या, correct, correct, पार्ट correct. होता है। So that's a very good like advice for anyone who's starting first of all. So the next question, sir, is ki how does digital marketing actually help in all this like entrepreneurship or a business or a startup? What is the role of entrepreneurship in that? ओके सो हाउ डज डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स इन, ओके सो इसके दो तरीके जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। एक तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे यू कैन बी अ डिजिटल मार्केटर, यू कैन स्टार्ट योरसेल्फ एज अ फ्रीलांसर, या आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दैट। एक ये तरीका है देखने का कि यू स्टार्ट योर ओन एजेंसी एंड यू scale up into that on a quarter on quarter basis or on a year on year basis, and within let's say 2-3 years you become an established company garnering some very good set of clients, high paying set of clients, okay. So that is one thing. Second तरीका जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि how it's like how it helps startups, मतलब startups में इसका क्या रोल है। देखो रूल नंबर 1 सबसे पहले तो बहुत सारी बार मैंने देखा है कि स्टार्टअप्स गो फॉर आउटसोर्सिंग द एजेंसी। मैं आउटसोर्सिंग के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, गो हेड फॉर आउटसोर्सिंग, लेकिन मैं इस चीज के एक चीज के मैं फेवर में हूँ कि आप लोग ना जो भी स्टार्टअप बैकग्राउंड से हमें देख रहे हैं, आप लोग प्लीज, या तो आपके पास टाइम है, आपके टीम मेंबर सीनियर टीम मेंबर आपको लगता है कि यार हु इज गोइंग टू बी विद मी लॉन्ग रन, आप लोग खुद सीख के एक बार अपने हाथ गंदे कर लीजिए, ओके, मेक योर हैंड्स डर्टी, व्हाई आई एम सेइंग यू, सो दैट नोबडी कैन मेक फूल आउट ऑफ यू, ठीक है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के 3 सबसे बड़े फायदे हैं, आई कॉल इट एज TCS। नंबर 1 इज इट इज ट्रांसपेरेंट, नंबर 2 इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, एंड नंबर 3 इट इज स्केलेबल, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ट्रांसपेरेंट इसलिए बिकॉज यू नो वेर योर मनी इज गोइंग, आपका मनी कहाँ जा रहा है, यू नो इट। जैसे अगर मैं जस्ट कंपैरिजन करूं, देखो हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, एंड मैं कभी ये नहीं बोलता कि डिजिटल पे अगर आप नहीं हो तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इट इज मार्केटिंग इज नॉट अबाउट ओनली डिजिटल और ओनली ट्रेडिशनल, इट इज ऑलवेज अ राइट मिक्स ऑफ डिजिटल एंड ट्रेडिशनल, ओके। सो दैट इज वन थिंग। कुछ प्रोज है एंड कुछ कॉन्स भी है, सो मैं प्रोज की बात करूंगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग या कन्वेंशनल मार्केटिंग से कंपेयर करते हुए। सो डिजिटल मार्केटिंग में यू नो वेर योर मनी इज गोइंग, वेर यू आर पुटिंग इन द मनी, दैट इज वन पार्ट। अगर आपको पता है मेरा पैसा इस लोकेशन पे जा रहा है, इस ऑडियंस को जा रहा है, जो हम ट्रेडिशनल में ट्रैकिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ओके। सेकेंडली इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब जनरली क्या होता है कि स्टार्टअप फाउंडर्स के पास दो चीजें नहीं होती है, या तो टाइम नहीं होता है या तो पैसा नहीं होता है, ठीक है। अगर पैसा नहीं है तो भी कॉस्ट इफेक्टिव है, ओके। अगर टाइम नहीं है तो भी ओके है, यू पंप इन मोर मनी एंड यू रीच आउट टू मोर सेट ऑफ ऑडियंस, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई कंपेयर, देयर इज एक्स अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू पुट अप एन एड फॉर वन डे इन न्यूज़पेपर, जेन्युइनली स्पीकिंग 0.5x अमाउंट ऑफ मनी में आपका पूरे महीने का एग्रेसिव मार्केटिंग हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। 0.5x amount of money में, okay, this can be the ratio 0.5 or 0.6x amount of money, okay, so that is the story, it is very cost effective। startups के पास पैसा नहीं है तो they can start itself,
And digital marketing itself can make yourself a brand in the online space. Okay, online space में आप brand बन सकते हो. That is always a good thing. Okay, अब मतलब मैं आपके साथ में एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, जो लिटिल सीक्रेट. मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बहुत सारी बार फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन की चीज में क्यों क्यों दे गेट इनटू, क्योंकि फ्रेंचाइजीज अपने बिजनेस की एक्सपेंड करना इतना इजी नहीं है. जेन्युइनली स्पीकिंग, यू नीड टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल. द पॉइंट इज व्हाई कांट दे डू इट इन दिस वे कि यार ऑनलाइन एक्सपेंड करो, जितना पैसा फ्रेंचाइजी में एक्सपेंशन के लिए लगा रहे हो ऑनलाइन एक्सपेंड करो. लोग आपको ऑनलाइन, यू विल बिकम अ ब्रांड ऑनलाइन, एंड उसके बाद यू जाके सेटअप द आउटलेट्स ना. पीपल ऑलरेडी नो यू. अगर लेट्स से मुझे नागपुर में कोई चीज ओपन करनी है, नागपुर में मैं अगर डिजिटल स्पेस कैप्चर कर लेता हूँ, and then I set up a franchise outlet in Nagpur. Why not? Why this is not possible? People already know it to you, na? So that can be done. So this is the story. It is very cost effective. Okay, it can help you to become brand in the online space completely. Okay. Last part is it is scalable. The beauty of this is it is scalable. आपको अगर पता है कि my XYZ avenues are performing good and YZ avenues are not performing good, आप XY को scale कर सकते हो and alpha beta को scale down कर सकते हो. Okay, that's what you can do. आपको पता रहता है कि boss where I need to scale up, where I need to scale down. You put up more money into the avenues which are performing good, and you put up, you pull out money from the avenues which are not performing good. ये जो levers है, ये levers हमें tradition में नहीं मिलते. So these are the मतलब मैं layman's language में अगर बात करूँ, so this is a TCS thing which is there with digital marketing, and reiterating digital marketing can itself help you to become brand in the online space. मतलब इससे better जरिया और कुछ नहीं है, and that is the best thing. मतलब मैं ये सब चीजों के क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि स्टार्टअप्स में पीपल आर ऑलवेज इन द एक्सपेरिमेंट फेज कि यार देखते हैं रन होता है क्या, ट्राई करते हैं, 6 महीने रुकेंगे, ट्राई किया तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा. सो ये ट्राई करने वाला जो फेज है ना, इसमें डिजिटल मार्केटिंग बहुत काम आता है. बिकॉज बिफोर सोर्सिंग द प्रोडक्ट पहले उसको मार्केट तो करके देखो. मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा ये, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया, इनफैक्ट नागपुर के कुछ स्टूडेंट्स ने किया, कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस उन्होंने सोचा कि अच्छा मुझे हेल्थ केयर में स्टार्ट करना है. मैंने बोला कि बिफोर सोर्सिंग प्रोडक्ट करना शुरू करो, देखो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है. इफ पीपल आर सेइंग यस टू यू, हो रहा है आपके पास में, साइड बाय साइड आपने एक साइड की सोर्सिंग ओपन करके रखी है. आप प्रोडक्ट तो आप कभी भी मंगा सकते हो ना, प्रोडक्ट तो आपके पास में 3 4 5 6 घंटे में आ जाएगा. द पॉइंट इज पहले चेक तो करो कि मार्केट में उस चीज की डिमांड है क्या. तो डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स यू टू हैव अ क्रॉस चेक ऑन थिंग्स, एंड the TCS thing, that is transparency, cost effectiveness and scalability is always there with the digital, and it will make your brand in the online space if you're pumping in money. So that is what it is. And one more important thing is performance marketing. Performance marketing digital help करता है. ROI मतलब at point you come कि जब आपके चीजें optimize हो जाती है तो you just pump in money and pump out money. So that is how it goes. So performance marketing, ROI, making yourself a brand, TCS thing, it all happens with digital marketing. And of course I recommend people to make their hands dirty so that nobody can make fool around you. क्योंकि एक छोटा सा myth है, मैंने कहीं तो सुना था, मेरे एक स्टूडेंट को उन्होंने he went it for that and he just got a quote from a agency. So पता नहीं वो एजेंसी ने क्या सोच के उसको कोट किया. he was a startup guy, उसको कोट किया 50,000 रुपीज कम से कम लगेगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए. ओके, अब उसको भी लगा कि यार मैं पहली बार डिजिटल में आ रहा हूँ तो हो सकता है लगते होंगे डिजिटल में इतने पैसे. बोला कि 50,000 रुपीज पर मंथ लगेगा करके डिजिटल मार्केटिंग के लिए. सो बट दैट इज नॉट द केस यार. मतलब इफ यू सी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स, अगर आप गूगल या फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स की बात करो तो यू कैन स्टार्ट इट एज लो एज ₹100 पर डे. 100 रुपए की तो हम लोग दिन भर में चाय पी जाते हैं, आई थिंक सो. अगर आप दिन में, अगर आप एक चाय लवर हो तो आराम से आप 100 रुपए की दिन भर में चाय पी जाते हो. So that is the story. So make your hands dirty for all of these reasons. That's what I recommend. That's so true, sir. Especially the TCS part, right? You broke it down so beautifully. If they just remember the 3 points, they can just gauge कि कितना फर्क पड़ जाएगा उससे. So that's I think this portion specifically, this was the biggest takeaway from this Zoom meeting. I feel. So sir, I think that like pretty much covers everything that we wanted to discuss. But there is still one question which I have in mind. So that is, what are the 5 things you wish you knew before starting a business? अच्छा, ये बहुत डिफिकल्ट है यार. So like from your experience, from your failures, from whatever you have learned, what are the 5 things that you wish you knew like 10 years back?
10 years बैक, ओके ठीक है. सो आई वुड से जब मैंने स्टार्ट किया उससे पहले की मैं बात करता हूँ. देखो, आई एम रीटरेटिंग कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ. आई एम अ यंग गाय लाइक यू ओनली. मैं आपसे बहुत बड़ा नहीं हूँ. तो दैट इज द स्टोरी. हम लोग शायद इसको क्लोजली एसोसिएट भी कर पाएंगे, क्योंकि मेरे चैलेंजेस कहीं ना कहीं मेरे जो फेलो एंटरप्रेन्योर्स है, जो हमारे एज ग्रुप के, वो फेस करते होंगे, या अगर सीनियर भी है या नए स्टार्ट भी करने वाले, तो कहीं ना कहीं शायद उनको दिखेगा या एसोसिएट होगा. सो आई वुड से लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट. नंबर वन इज, मुझे पहले लगता था कि यार एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कूल है. मैं यार ऑफिस में हमेशा टाइम देना पड़ता है, 9 to 5 एंड 9 to 6. यहाँ पर मैं अपना मैं अपना ओनर हूँ, मैं अपना मालिक हूँ, काइंड ऑफ ये जो होता है ना, कि ठीक है, मैं जब चाहूँ तब काम बंद कर दूंगा, मैं जब चाहूँ तब काम शुरू कर दूंगा. मुझे आज 10 बजे स्टार्ट करना है, मैं 10 बजे करूंगा. सो एक्चुअली बाद में पता पड़ा ऐसा कुछ नहीं है. वर्क नेवर नेवर लीव्स यू. मतलब काम आपको कभी नहीं छोड़ता. इवन इफ यू आर ऑन वेकेशन, एक व्हाट्सएप में एक ईमेल आ जाएगा जो आपका ध्यान खींच लेगा, एंड यू हैव टू गेट इनटू दैट. सो एंड यहाँ पर कोई टाइम नहीं है यार. मतलब देखो कैसा है कि इट इज नॉट, ऑफ कोर्स आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो कब किसको रिप्लाई करना है, कब नहीं करना है. बट व्हेन यू आर अ कस्टमर सेंट्रिक गाय, जेन्युइनली स्पीकिंग, वो अंदर से ही नहीं आता. बिकॉज यू फील कि अरे यार, मतलब मेरे कस्टमर को, या लेट्स से इन माय केस मेरे स्टूडेंट को मेरी जरूरत है. सो आई वुड ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई हिम एट दैट 30 or 11 in the night. So most of the times I try to do that. Of course आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, बट होता है कई बार कि द थिंग इज वर्क लेवल नेवर लीव्स यू. दैट इज वन थिंग. ये छोटा सा मेरे अंदर मिथ था, जो काफी चेंज हो चुका है. सेकेंडली, इट इज ऑल फुल ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. मतलब बहुत ऊपर नीचे आपकी जर्नी होती रहती है. यू हैव टू बी मेंटली एंड इमोशनली वेरी स्ट्रांग. ये शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि एट वन टाइम यू आर लाइक एनीथिंग, एंड एट अदर टाइम, यार मतलब आज आप खुश होते हो एक अचीवमेंट से, और कल एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो आपको सेलिब्रेट करने का मौका भी नहीं मिलता. सो दैट इज द केस. सो इमोशनल जो इमोशनल जो बैंडविड्थ है, वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. एंड जो चीज मैंने सीखी है, नेवर एवर लीव योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. कभी मत छोड़ो उनको. इट इज ऑलवेज, क्योंकि आप काम के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो, अपने दोस्तों को भूल जाते हो, फैमिली मेंबर्स को भूल जाते हो. बट डोंट टेल यू, एटलीस्ट मैं स्पेसिफिक ये बोलूंगा कि दोस्त मत, ऐसे मत करना कि आप अपने दोस्तों को ही भूल जा रहे हो. ओके, दोस्त मत खोना, क्योंकि दे आर द वन जो आपको हेल्प करेंगे. और व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, आपको फाइनेंशियल से ज्यादा मॉरल सपोर्ट लगता है, जेन्युइनली स्पीकिंग. दोस्त मत खोना कभी भी. ओके, क्योंकि यार बहुत सारी, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फैमिली मेंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, रिश्तेदार इंपॉर्टेंट नहीं होते, होते हैं. बट कई बार ना क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स तक वो बात पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो चुका होता है. दोस्तों को आप डायरेक्टली बोल पाते हो. तो दोस्तों को कभी मत छोड़ना. नेवर एवर लीव योर फ्रेंड्स. दैट इज वन थिंग. कई बार आप काम के चक्कर में भूल जाते हो. डोंट डू दिस. ठीक है. थर्ड थिंग दैट आई हैव लर्नड कि स्पेसिफिक टू माय डोमेन, थोड़ा अगर मुझे टेक्निकल नॉलेज उस वक्त और ज्यादा होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर. बट समय के साथ सीख गया हूँ, तो दैट इज दैट. जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आई हैव बीन डन दैट. सो कई बार, मतलब आई एम अ बिलीवर टू मेक योर सेल्फ हैंड मोर डर्टी. मतलब मैं कभी भी किसी को भी किसी करना चाहता हूँ, ताकि मुझे उसके चैलेंजेस समझ में आए कि फ्यूचर में क्या, एंड आई कैन सॉल्व देम फ्रॉम देम. सो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज, नॉट इन डिजिटल मार्केटिंग, बट रिलेटेड एस्पेक्ट्स जैसे डेवलपमेंट है या बाकी चीजों में, इट वुड हैव बीन मच बेटर अगर उस वक्त थोड़ा ज्यादा होता. तो अभी तो डेवलप हो चुका है. नेक्स्ट थिंग, दिस वर द फोर थिंग्स. फोर्थ और एक चीज मुझे रियलाइज हुई है कि यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. अगर आप फाउंडर हो तो यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. मतलब आई कम फ्रॉम अ हार्डकोर मार्केटिंग बैकग्राउंड एंड सेल्स बैकग्राउंड. मुझे लगता था कि यार अच्छा ठीक है ना, हो गया. बट जेन्युइनली स्पीकिंग, मैंने शुरुआत में, मतलब जब एकदम शुरुआत किया था, तब मुझे पता था कि हाँ, फाइनेंसेस मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट मैनेज करना, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना, ये सब मुझे लगता था यार छोटी सी तो कंपनी हूं मैं, कितना ही कमा रहा हूँ, 10,000 रुपए पर मंथ ही तो आ रहे हैं, 5,000 रुपए पर मंथ ही तो आ रहे हैं, कहाँ इंपॉर्टेंट है. बट बाद में समझ में आया कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वेदर इट इज फाइनेंस, वेदर इट इज, आप फाउंडर हो, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ मार्केटिंग देखूंगा. आपको सेल्स भी देखना है, मार्केटिंग भी देखना है, ऑपरेशंस भी देखना है, कंटेंट भी क्रिएट करना है, फाइनेंस भी देखना है, ऑपरेशंस भी देखना है. यू आर एन एचआर एज वेल. मतलब यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. आप किसी भी एक चीज को छोड़ नहीं सकते. ओके, दैट इज वन थिंग. इफ यू आर नॉट गेट अ, you need help. Seriously speaking, you need help. Okay, so that is one thing. Next, एक चीज, एक लास्ट चीज मैं सबको बोलना चाहूंगा who are starting new into entrepreneurship is कि
बी रेडी टू फेस एनी सिचुएशन. ओके, आपको रेडी रहना है टू फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. बर्नआउट मत होना, प्लीज डोंट गेट बर्नआउट. उस सिचुएशन में अपने आप को मत डालो कि आप बर्नआउट हो जाओ. कोई बात नहीं, आप अगर एक छोटा सा ब्रेक भी ले लो तो इट्स फाइन. आप दिन भर इतनी मेहनत करते हो, 16-17 घंटे काम करते हो, कोई बात नहीं, टेक ब्रेक्स. आप डिजर्व करते हो ब्रेक को, ठीक है. अगर आप 16 घंटे मंडे टू संडे, आई मीन 24/7 आप लिटरली काम कर रहे हो, आप सिर्फ सो रहे हो, जब सो के उठते हो तो पहली चीज दिमाग में काम होती है, सोने जाते हो तो आखिरी चीज दिमाग में काम होती है. ओके, सो प्लीज बर्नआउट मत होना. अगर आपको कभी भी फील होता है आई नीड अ ब्रेक, यार नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आपको एक थॉट दिन में आ गया ना कि सो जब आप सो के उठ रहे हो, तो अगर आपको ये थॉट आ गया है कि यू नो यार नहीं होता मुझसे, मुझे नहीं करना है ये, जिस दिन आपके अंदर वो थॉट आ जाए, समझ लेना आपको बर्नआउट आ चुका है. द मोमेंट आपको ये फील हुआ, आज मैं जॉब करता था, मुझे एक मैनेजर ने बहुत अच्छी लाइन मेरे को बोली थी कि गोविंद, जब भी आप दिन में सो के उठ रहे हो और आपको अगर ये फील हुआ कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है यार, मुझे काम नहीं करना है, आई डोंट वांट टू वर्क, उस दिन आप मुझे फोन करके बोल देना कि आई एम ऑन लीव, बात खत्म, टेक अ ब्रेक. तो वो पॉलिसी मुझे आज भी याद है कि अगर आपको ये फील हुआ यू आर एट द सैचुरेटेड रीजन बॉस, आप ब्रेक डिजर्व करते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, यू डिजर्व अ ब्रेक, गो अहेड, बी, बिकॉज यू नीड टू बी रेडी. आप जब आप एक फाउंडर होते हो, आप वो बंदे नहीं हो जो 9 to 5 जॉब एक ऑपरेशन कर रहे हैं. जब आप एक फाउंडर होते हो, आप कंपनी हो, आप सिर्फ अपने लिए एसोसिएटेड नहीं हो, आप उन सबकी फैमिलीज का टेक केयर कर रहे हो जो आपके साथ एसोसिएटेड है. फॉर देम यू नीड टू सर्वाइव, फॉर देम यू नीड टू वर्क. सो इन दैट केस यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आपको बर्नआउट हो रहा है, सैचुरेशन हो रहा है, टेक अ ब्रेक, यू डेफिनेटली डिजर्व इट. सो दिस आर द 5 थिंग्स, 6 थिंग्स, जतिन, मतलब Wow. मतलब जो मैंने this सीखी है. this this really opened up my mind. So दिस हैपेंस, मतलब लोग एकदम आपने भी देखा होगा जब आप शुरू किया होगा आपने कंटेंट क्रिएशन, यू आर लाइक दिन रात फोटोग्राफ्स खींच रहे हो, yeah, लोकेशन हंटिंग कर रहे हो, I could गोइंग आउट, really वो. relate to the burnout wala point. Really relate to that हाँ हाँ हाँ. because that's तो a दैट that's a इज, very important aspect which many people don't understand. That you need to start taking breaks, no matter how passionate you are about ब्रेक. anything. Breaks are very important. Yeah, yeah, yeah. Ultimately, it will impact like your mental health, which is, I think, more important than physical health. Yeah, so true, sir. So that was like amazing. Like within like 20-30 minutes we have covered so many topics. I think Yeah, this session will really help a lot of people. So sir, thank you yeah. so much for having a chat My with me. I pleasure, know my you had a pleasure. really busy day today, still you managed to take out some time, so thank you so much. And Yeah, I we will do these kind of sessions again and again because I am getting a really yeah. good response from people that they are liking all these things. That's great. So whatever they are Okay. feeling like next topic, जो let them decide कि क्या topic पे करना चाहिए. We should discuss. Mm-hmm. We'll definitely Okay. plan So, something. Jatin, one last Yeah, question before yeah. closing the thing. Just tell me one learning that you will never forget in your life, that you have got through your entrepreneurial experience or your own experience. One thing that you will never One ever one forget. one thing is that Golden rule है life का. never underestimate yourself. Like Okay. Yeah, that's that is true. that is one thing which personally I have faced because I see so many Mm. artists, so many creators doing their thing, Mm. and I always feel somewhere कि यार I can't do that. I'm not that talented. I'm not this. I'm not that. वो एक self doubt Self होती है. doubt, we can call that. Yeah, yeah, yeah. So Okay. never underestimate yourself. You just give it whatever you Mm. have, and it Mm. always works out. Because if you like, if you're passionate, if you're hardworking, if you're passionate, you're Mm. hardworking. You can always like conquer any challenges in your field Mm. specifically. You just need to give it that Mm. kind of time. Mm. You need to give it that kind of effort. Yeah. Everything works out. Like Mm. that's the biggest takeaway that I have learned myself. Till now. Okay, great, Yeah. awesome. So Nice sir, to know. thank you so much again. Also, Yeah. ऑडियंस को जरूर बताना जतिन कि हमने ये दिन के किस समय पे शूट किया है टिल देन दैट वी आर वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग फॉर देम डूइंग. Yeah. जेन्युइनली बताना Definitely, ऑडियंस को. definitely. I'll surely let them know. ओके, Thank, ग्रेट. ठीक है. Thank you so much, sir. थैंक यू जतिन, गुड डे, थैंक यू, Okay, बाय bye bye. गाइस. Yeah.